आज 16 अप्रैल को पत्रकारों के आंदोलन के समर्थन में पूरा रानीगंज बाजार बंद है। हम आप सभी से यह निवेदन करते हैं कि यह वीडियो बलिया के डीएम साहब के पास तक जरूर पहुंचना चाहिए। बलिया के डीएम साहब, आप घर में बैठ के एसी में बैठ के फरियाद सुनते हैं और एसी में बैठ के ही अपनी फरियाद का निस्तारण भी कर देते हैं, लेकिन पत्रकार बंधु एसी में बैठ के कलम नहीं चलाता। वो 24 घंटे अपनी खबर के लिए घाम धूप में बारिश में घूमता रहता है, तब उसको एक खबर मिलता है जिसको आप सुबह पढ़ के रद्दी में फेंक देते हैं। उस एक खबर के लिए 24 घंटे जगह रहते हैं। उस पत्रकार को बिना जांच कराए आपने जेल में डाल दिया। इससे बड़ा गलत कार्य कोई हो ही नहीं सकता। महोदय, यह बलिया जिला है। बलिया, यदि आपको नहीं पता होगा तो आप अपने पुराने कर्मचारियों से पूछ लीजिएगा। ये शुरू से ही क्रांतिकारियों की धरती रही है। और यदि आप एसी में बैठे हैं और यहाँ के पत्रकार, छात्र, व्यापारी धूप में खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको एसी में भी पसीना आ जाएगा। आपके जो पुराने आपके पद पे अधिकारी रहे होंगे उनसे भी कुछ पता कर लीजिएगा यहाँ के बातों, यहाँ के इतिहास के बारे में। जिलाधिकारी महोदय, एक बार पुनः हम लोग आग्रह करते हैं कि जांच कराकर पहले निर्दोष पत्रकारों को आप रिहाई दीजिए, और नहीं तो इस आंदोलन के लिए आप तैयार रहिए कि आपको नहीं यहाँ के लोग जब धूप में रहेंगे तो आप एसी में भी पसीना से लथपथ हो जाएंगे। कहीं दिक्कत हो गई तो हार्ट फेल भी हो सकता है। बस यही है कि यहाँ के व्यापारी बंधु आज जितना समर्थन किए हैं, व्यापारी बंधु, छात्र नेता, सभी लोगों ने इस आंदोलन को जिस प्रकार से समर्थन दिया है, उसे देख कर लगता है कि जल्द ही आपका यहाँ से निस्तारण हो जाएगा। आप दूसरों की समस्याओं का निस्तारण करते थे, अब आपका निस्तारण हो जाएगा। यहाँ की जनता पूरे अपने मूड में है। जिस प्रकार से आपने तानाशाही रवैया इस बलिया जिले में और घोषित आपातकाल की स्थिति बना दी है, वह बहुत ही निंदनीय है। यदि आप इस पर जल्द कार्रवाई नहीं करते हैं, जल्द इस पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं, तो बहुत आगे आने वाला परिणाम और ही दुखदायी हो सकता है। आपके सिपाही चारों तरफ आपने सिपाही लगाकर चाह रहे हैं कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए, तो यहाँ बलिया में सिपाहियों के दम पे आप आंदोलन को खत्म नहीं कर सकते। यहाँ अधिकारी कम, नेता ज़्यादा होते हैं। आप कितने लोगों को जेल में डालेंगे? आप पत्रकारों को डाले हैं, कल छात्र नेता को डालेंगे, परसों व्यापारी को डालेंगे। डालते डालते आपकी जेल भर जाएगा, लेकिन यहाँ के लोग खत्म नहीं होंगे। हम लोग ये नहीं, आपको शुरू में ही आपको जांच करा लेना चाहिए था। पत्रकार बंधु ने आपको बताया कि भाई पेपर लीक हुआ है, उनकी क्या गलती है? आप पहले निस्तारण, पत्रकारों का काम क्या है? यदि उसने पेपर में अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ तो ये खबर छाप दी, तो गलत क्या है? गलत ये है पेपर लीक होना। जबकि पेपर लीक होने की जांच न करके आप पत्रकारों को ही, जो उसको उजागर किया, उसको आप जेल में डाल दिए। दागी स्कूलों को आप के परीक्षा नहीं होता, लेकिन आप लोग परीक्षा के समय ही इतनी एक्टिव होते हैं और नकल विहीन परीक्षा में एकदम नकल विहीन कराना है और पेपर आउट करा दे रहे हैं। आप अपने अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए। कोई अधिकारी संलिप्त होगा तब ना आपका पेपर आउट होगा। जब आप इसके लिए तो सीधे आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिले के मालिक आप हैं। तो जिसने इस खबर को उजागर किया, आप उसे ही जेल में डाल देंगे, तो कल सत्य बोलने से सब लोग गुरेज करेंगे। कौन सत्य बोलने की कोशिश करेगा? कि सत्य बोल के कौन जेल में जाएगा? यही आप चाहते हैं कि जो सत्य बोलने वाले, उसको, जो सही बात कहने वाला है, उसको जेल में डाल दें। तो ये तो एकदम तानाशाही रवैया है। आंदोलन होता है या कोई भी आंदोलन होता है तो आप तुरंत उस आंदोलन को दमन करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जब छात्र हित की बात होती है तो आप एकदम से मौन साध लेते हैं कि भाई नहीं, छात्र हित में नहीं बोलते। आखिर क्यों? यह एक बहुत सवाल है कि जब भी किसी भी समाज की उत्थान की बात होती है तो आप उत्थान की बात करते ही नहीं, बस उसके दमन के लिए आप एक्टिव हो जाते हैं। यह बहुत ही निंदनीय कार्य है। जिस प्रकार से आप अघोषित आपातकाल तो हम लोग को देखा नहीं है, लेकिन जो अभी वर्तमान स्थिति है, यह देखकर लगता है कि अभी आप अघोषित आपातकाल से कम नहीं। जिलाधिकारी महोदय, यह सब निर्णयों से कहीं ना कहीं आपका भी पेपर लीक मामले में संलिप्तता स्पष्ट होती है।
क्योंकि जब अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ, जो भी छात्र होगा उससे पढ़ाई करके गया होगा और पेपर लीक हो गया, जिसको जो नहीं पढ़ा होगा वो पेपर लिया और हल करके तुरंत अपना 100 में 100 नंबर लेके आ गया। कहीं आप भी उन पेपर लीक मामलों में से तो नहीं हैं? कहीं आपने भी परीक्षा दिया होगा, सिविल सेवा का परीक्षा दिया होगा और आपको पेपर आउट करके मिल गया, आप हल करके डीएम बन गए? ऐसा तो नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो आपको सत्य के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। अगर ऐसा है कि आप पेपर आउट मामले में से हैं, आप अपने दम पर सिविल सेवा की परीक्षा नहीं पास किए हैं, तो बखूबी आप उनके साथ रहिए। आपका फर्ज भी बनता है, जो जिसके सहायता करता है आप उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो यदि आपने मेहनत करके अगर परीक्षा पास की होती तो आप सत्य के साथ होते, न कि झूठ के साथ। जो छात्र पढ़ाई करके गए होंगे और पता चला कि पेपर आउट हो गया, उनको कितना दुख हुआ होगा, कितने कुंठित हुए होंगे, इसकी कल्पना आप कीजिए। यह बलिया अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा का सिपाही, दरोगा यही बनते हैं। आपके रूम के बाहर जो सिपाही खड़ा होता है वो आप 8 घंटे वहाँ आपके यहाँ ड्यूटी करता है और फिर 8 घंटे कहीं और ड्यूटी करेगा। 24 घंटे आप उनके नहीं होते तो आप दूसरों को क्या होंगे? आप उससे भी हट के सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। क्या आप उन छात्रों के साथ हैं? जब छात्रों की समस्या होती है, पत्रकार उन समस्याओं को बखूबी उठाते हैं, हर पक्ष पे अपना निर्णय देते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? उन समस्याओं को दमन करने का काम करते हैं, उस आंदोलन को ख़त्म करने का काम करते हैं। जब आज पत्रकारों की हक की लड़ाई, पत्रकार बंधु अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके लिए हम सभी छात्र संगठन से निवेदन करते हैं कि उनके हक के लिए हम भी अपना जितना हो सकता है उतना साथ देंगे। यदि उनके लिए जेल भी जाना होगा तो इससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे।